आज मैं आपको बताऊंगा स्थान चयन कैसे किया जाता है। तंत्र में स्थान चयन सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि आपको कोई मंत्र जाप करना है या कोई भी मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं या कोई गुरु आपको मंत्र देते हैं तो आप तुरंत ही चले जाते हैं कोई भी कमरा लेने के लिए और कमरे में घुस जाते हैं। बीच में हो या कोई भी कोना आपका खाली हो, उधर ही बैठ जाते हैं और मंत्र जापना शुरू कर देते हैं, मगर इसमें आपका मंत्र सिद्धि नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ ये है, कोई भी शमशान, गौशाला या आपका कोई जंगल किधर भी जाते हैं जाप करने के लिए, उस जो भूमि होता है उस भूमि का नाप करके 9 कोष्ठक बना के 9 कोष्ठक में वर्णमाला को स्थापित करेंगे और जो मंत्र आता है, आपको जिस मंत्र को जाप करने के लिए गए हैं उसी मंत्र को आप क्या करेंगे, उसी मंत्र का पहला अक्षर और वर्णमाला का अक्षर जिसमें मेल खाता है, यानी कि आपका पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर या दक्षिण या कोई भी चारों कोना में कोई भी कोन का यानी कि आपका मेल खाता है वर्णमाला अक्षर या मंत्र के अक्षर से, उसी घर आपका है, उसी घर पे या उसी कोष्ठक में आपको बैठकर जाप करना है। तो आपको समझा देता हूँ। हम एक शमशान में आए हैं तो मैं क्या किया, तो शमशान का जो चारों तरफ का भूमि है उस भूमि को मैंने नाप लिया यानी कि मन से यानी कि भावना देकर नाप लिया। नाप लेने के बाद उसको 9 भाग मैंने कर दिया। इधर 2 लाइन खींच दिया, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक 2 लाइन खींच दिया, तो 9 कोष्ठक आ गया। 9 कोष्ठक में जिस कोष्ठक में जिस वर्णमाला को सजाना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बाद में बता दूंगा। वो वर्णमाला को स्थापित करने के बाद आप जिस मंत्र को जब जाप करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं काली मंत्र का जाप करने के लिए जा रहा हूं तो काली मंत्र का, अगर क्लीम मंत्र का जाप करने के लिए जा रहा हूं तो क्लीम का पहला अक्षर है क, तो क वर्णमाला कौन से घर में है तो उसको जानने के बाद उसी कोष्ठक में मैं बैठ जाऊंगा, तो उसी कोष्ठक में बैठने से मेरा मंत्र सिद्धि होगा। अगर मैं कहीं भी जाकर देखता हूं कि शमशान में ये जगह मुझे अच्छा लगता है तो मैं उधर गया और बैठ गया और जाप करने लगा। मैंने सोचा कि मैं तो शमशान में बैठा हूं, तो ऐसा करने से आपका मंत्र सिद्धि नहीं होगा। हाँ, शमशान में आप बैठे हैं, मगर आपका जो कोष्ठक है, जिस कोष्ठक में बैठकर मंत्र को जाप करना चाहिए, आप उसी कोष्ठक में नहीं बैठे हैं। आप किधर भी अपने मन के हिसाब से बैठ गए हैं। तो अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है इस दुनिया में, तो सब कुछ नियम के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और जो नियम भगवान ने बनाए हैं और जो कर्म करने के लिए जा रहे हैं उसी कर्म का जो नियम होता है, उसी नियम को मानने से हमारा सभी कुछ कर्म ठीक ही रहता है और कर्म सफलित होता है। अगर कोई भी नियम हम नहीं मानेंगे, कोई भी बात को हम नहीं मानेंगे, अपना मन हो गया तो कोई मंत्र मिल गया, उस मंत्र को पकड़कर हम जाएंगे इधर भी शमशान में बैठेंगे और जाप करने लग जाएंगे। हम सोचेंगे कि शमशान में जाप करने के लिए लिखा गया है तो मैं शमशान में तो जाप कर रहा हूँ, मेरा सिद्धि क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका शमशान में जाप कर रहे हैं, मगर उसका जो हिसाब आता है वो हिसाब से नहीं बैठे हैं, क्योंकि आपका सभी जगह आपका नहीं है। जो शमशान में जितना भी जगह है वो सभी जगह आपका नहीं है। तो आपका कौन सा जगह है बैठने के लिए, और जो मंत्र आप जाप करने के लिए जा रहे हैं, शमशान चंडी हो या कोई वीर हो, कोई बेताल हो, कोई पिशाची हो, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हो, या कोई चंडी चामुंडा 10 महाविद्या, किसी का भी मंत्र जाप करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं का पहला अक्षर को आपको लेना है और पहला अक्षर को लेके, वर्णमाला का पहला अक्षर को लेके उसी कोष्ठक में बैठकर जाप करेंगे, तो उसी कोष्ठक का अधिपति आप हुए, आपका मंत्र का अधिपति कोष्ठक वही हुआ। तो ये चीज़ को जानने के बाद आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि मेरा कोष्ठक कौन सा है। अगर कमरे में बैठते हैं तो पूरा कमरा को 4 भाग में नाप लेंगे, क्योंकि कमरा तो 4 कोना ही होता है। तो 4 कोना कमरे को नापने के बाद 9 भाग कर लेंगे। 9 भाग में आपका वर्णमाला सजाने के बाद कौन सी जगह में आपको बैठना है, अग्निचोड़ कोना में बैठना है, या ईशान्य कोना में बैठना है, या नैऋत्य कोना में बैठना है, या वायव्य कोना में बैठना है, कौन से कोना में आपको बैठना है, या बीच में आपको पड़ता है, किधर भी पड़ता है आप उधर ही बैठेंगे। ना कि आपका घर में आपका पलंग वगैरह सब कुछ दक्षिण भाग में है तो आपका उत्तर भाग खाली है, आप सोचेंगे मेरा तो उत्तर भाग खाली है तो मैं उत्तर भाग में बैठ जाता हूँ, क्योंकि खाली जगह तो है, बैठ जाता हूँ, जाप करता हूँ, क्योंकि जाप तो करना चाहिए ना। तो ऐसा किया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कोई वर प्राप्त होना या वर मिलना या कुछ बहुत सारा धन मिल जाना, ऐसा कोई मजाक बात नहीं है। जो
थोड़ी सी समय में मिल जाता है। जिनको बहुत सारा पैसा मिला है वो कितना कष्ट किए हैं और कितना परिश्रम किए हैं वो ही जानते हैं। और जिनको बहुत सारा विद्या मिला है, रात दिन कितना वो पढ़ के वो ज्ञान कमाए वो भी जानते हैं। इसी तरह कई सारा चीज़ को जानने के बाद जो फल मिलता है एक ही बार फल मिलता है। तो आज स्थान शुद्धि या स्थान चयन के बारे में जान गए। अगली बार हम जानेंगे कैसे बैठकर जाप किया जाता है, कौन सी दिशा, कौन से देवी देवता के लिए कौन सी दिशा, भूत पिशाच साधना के लिए कौन सी दिशा, और किनका कौन सी दिशा में बैठकर जाप किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए महादेव।